अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि वो किस चीज पर रिएक्ट करते हैं, उन्हें अपने इमोशंस कहाँ पर शो करने हैं, कहाँ पर उनका बोलना जरूरी है और कहाँ पर चुप रहना। तो जितने भी लोग इस चीज को जैसे जैसे जानते जाते हैं, उतना ही ज्यादा वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऑफिस में लोग बड़े कॉन्फिडेंट होकर स्पीच देते हैं या किसी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव होते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनको पता है कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, वो जो पूछेंगे उसका रिप्लाई मुझे किस तरीके से करना है। और जब आपको ये चीज पता होगी तो यार आप भी ऑटोमेटिकली किसी भी जगह पर अपने आप को फिट करने में सक्षम होते जाओगे। तो कुछ चीजें हैं, अगर आप इसमें मास्टर हो गए तो पक्का है कि ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंट बढ़ने लगेगा और आप लोगों के बीच में अपने आप ही पॉपुलर होने लगेंगे। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड होंगे और आपको अपनी लाइफ में काफी बदलाव महसूस होंगे। तो सबसे पहले जो चीज है वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो फिर वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं या फिर ऑफिस में बहस होने लगती है। हमारे अपनों के साथ हमारा जो उठना बैठना है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगता है। तो आपको ये समझना होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अब जैसे कोई आपका खास दोस्त है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब अगर इस टाइम पर आपने भी उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया तो मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि उस टाइम पर अपने आप को शांत रखना होगा। और फिर आपको पता है कि जब वो बंदा आपके लिए खास है, सामने वाले शख्स से आपकी बात दोबारा भी हो सकती है, तो फिर अगले दिन या फिर कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा उस बात का जिक्र करना चाहिए। और फिर आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से वो पहले रिएक्ट कर रहे थे, अब वो वाला रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि हो सकता है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, हो सकता है कि वो आपको सॉरी वगैरह बोल दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी आप अपनी बात अच्छे से कर पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से अपनी चीजें समझा पाएंगे कि एक्चुअल में उस टाइम पर क्या हुआ था। तो कई बार ये चीजें समझनी जरूरी होती है कि कहां पर आपका क्या रिएक्ट होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आपने वहां पर रिएक्ट कर दिया होता तो हो सकता है कि दोबारा बात नहीं होती, लेकिन आपने सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल करने की सोची और बाद में आपकी अच्छे से बात हो गई। यही चीज होती है कि आपको देखना पड़ता है कि कहां पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, कहां पर क्या आपको बात करनी है। इसके बाद आपको एक बाउंड्री सेट करनी होती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है। और इसी चीज की मदद से आप दूसरों की नजर में भी एक लिमिट सेट कर देते हैं। अब जैसे अगर किसी जगह पर आप पहली बार गए हो, किसी ग्रुप से आप पहली बार मिले और वहां पर किसी ने आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो अगर आप उस टाइम पर इस बात को लाइट लोगे तो हो सकता है कि वो हमेशा ऐसा मजाक करते रहें। लेकिन अगर आपको वो बात बुरी लगी है तो आपको तुरंत रिएक्ट कर देना चाहिए, यानी तुरंत उनको बता देना चाहिए कि यार ये चीज मेरे को ठीक नहीं लगती। या फिर अगर आप उनको प्यार से समझा देते हैं कि बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, यानी उस बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना, इससे उनको इस समझ में आ जाएगा कि मुझे ये बात नहीं बोलनी है। यानी एक बाउंड्री सेट हो जाती है। फिर लोगों को ये पता होता है कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। ये नहीं कि बस ऐसे ही उनके मन में आया और उन्होंने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर वो अच्छे तरीके से आपसे बात किया करेंगे। इसके बाद है आपको अपनी सेल्फ स्टीम पर काम करना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता होगा कि किस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा काम करना है और इसी चीज से आप अपने आप को आगे बढ़ाने में या कॉन्फिडेंट फील करवा पाते हैं। भाई देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और सिर्फ उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हैं और उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उसका भी आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। इससे ये होगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे और आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा अपने आप को मोटिवेट रखने में, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने में। और एक तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी मदद करता है किसी भी काम को अच्छे तरीके से हैंडल करने में। यानी जहां पर आपको आलस आ रहा है, जहां पर मन नहीं कर रहा, जहां पर आपको पता नहीं लग रहा कि ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहीं पर अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो एक तरीके से आप उसको करने की पहल करेंगे। अब बाद में वो काम सफल होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन उस चीज को करने के लिए पहला जो कदम है वो जैसे ही आप बढ़ाते हैं तो एक नया चैलेंज आप फेस करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा सब लोग नहीं करते और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब अगर आप अलग दिखना चाहते हैं तो अलग करना भी तो पड़ेगा ना, इसीलिए आपको ये चीज करनी जरूरी होती है। और भाई आपको ना पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी। कई बार होता है कि पीयर प्रेशर में आकर हम वो काम करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करना। आपको ये पता होगा कि ये चीज आपके लिए अच्छी है तो आपकी काफी ज्यादा मदद होगी इस चीज को अवॉइड करने में कि क्या आपके लिए ठीक नहीं है। और फिर लोग भी आपको फालतू का फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि वो समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से रहना पसंद है। हो सकता है कि वो आपकी इस पर्सनैलिटी से खुद भी इंस्पायर फील करें। और दोस्तों, थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना जरूरी होता है। कंफर्ट जोन कई बार आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर आपको पता है कि आपको कुछ नया चैलेंज मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको एक नया चैलेंज लेने में, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने में मदद करता है, तो अगर आप ये चीज करते हैं तो आपकी जो धीरे धीरे ग्रोथ है वो होने लगेगी और आपको भी अपनी लाइफ में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको सेल्फ कंट्रोल का मास्टर बनाने में मदद करेगी। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में नजर आने लगेगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ
हूँ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।